स्टूडेंट कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल राजर्षि क्लासेस। सो स्टूडेंट, today in this video we are going to learn 5th standard EVS chapter number 14 when the earth shook। तो इसका जो है ये सेकंड पार्ट है। तो हमने पहले ही कहा था कि इसके 2 पार्ट लेंगे, तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको मिल चुका है, क्योंकि आपने जो है राजर्षि क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया है। तो स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट जो है आपको कैसा लगा वो जो है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख कर भेजना है। तो शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो अगर किसी ने राजर्षि क्लासेस को लाइक शेयर नहीं किया है, पहली टाइम जो आप देख रहे हो, तो इसे जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट, व्हेन द अर्थ शुक का, ठीक है। तो एक जो जस्मा है वो जो है पहले पार्ट में हमने देखा कि वो जो है बहुत मतलब बुरे बुरे सपने जो है उसके मन में आते हैं। वो कौन से? क्योंकि उनके गांव में जो है 6 ईयर बिफोर जो है एक अर्थक्वेक हुआ था, तो वो अर्थक्वेक के सपने ही जो है उसके आते हैं हमेशा, और फिर वो डर जाता है। तो ये जो उनके गांव में अर्थक्वेक आया था, तो वो 26 जनवरी 2001 को आया था, और तब जो है क्या क्या हुआ था जो है उसने जो है हमको डिटेल में बताया था, और हमने जो फर्स्ट पार्ट में जो है वो पढ़ा था, ठीक है। और फिर जब अर्थक्वेक के बाद में उन्होंने कैसे घर बनाए, ये भी उन्होंने हमको बताया था, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करने वाले हैं, सेकंड पार्ट ले रहे हैं। तो हु हेल्प, यहाँ से जो है हम लेने वाले हैं। रीड दिस टीवी रिपोर्ट ऑन द भूज अर्थक्वेक। यहाँ पे जो है एक भूज नाम का जो प्लेस है, वहाँ पे जो अर्थक्वेक आया था उसकी टीवी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर दी हुई है। ये दिख रहा है भूज नाम के गांव में जो अर्थक्वेक आया है, पूरी बिल्डिंग्स जो है वो गिर चुकी है, दिख रहे हैं यहाँ पे पूरा जो है मतलब घर के जो पत्थर ये वो सब जो है गिरे हुए दिख रहे हैं। पूरा गांव जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है, दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे जो है हम इस अर्थक्वेक की न्यूज़ जो है टीवी रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं। सो अहमदाबाद, जनवरी 26, 2001। ये जो है जनवरी 26, 2001 की बात है। मतलब हमने जो फर्स्ट पार्ट में पूरा जो अर्थक्वेक का के बारे में जो पढ़ा वो जो है 26 जनवरी 2001 के बारे में ही पढ़ा था, और वो जो है कहाँ पे आया था? अहमदाबाद में भूज नाम का एक गांव है, वहाँ पे आया था। ओके, ठीक है। तो ये जो भूज है वो कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। At least 1,000 people are feared dead in the earthquake that struck Gujarat this morning। मतलब गुजरात के एक मॉर्निंग में जो है एक सुबह जो है एक जो अर्थक्वेक आया था भुज में, जिसमें कि 1000 जो पीपल्स है वो जो है मर चुके थे, और many thousands have been injured, और बहुत सारे 1000 पीपल जो है मर चुके थे, और 1000 पीपल जो है वो इंजर्ड भी हुए थे। आर्मी जवान हैव बीन कॉल्ड इन द हेल्प, और फिर जो है आर्मी जवान को जो है उनके हेल्प के लिए जो है वो बुलाया गया था। एटलीस्ट 150 बिल्डिंग्स हैव फॉलन इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद। तो यहाँ पे जो है मतलब जब ये अर्थक्वेक आया था तो अहमदाबाद सिटी में जो है एटलीस्ट 150 बिल्डिंग्स जो है वो गिर चुकी थी। इन दिस देयर आर अ डजन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, और ये जो 150 जो बिल्डिंग्स है उसमें मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग का ही मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग ही ज़्यादा थी। सो बाय दिस इवनिंग अराउंड 250 बॉडीज हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस बिल्डिंग्स। और ये जो पूरे बिल्डिंग्स जो गिरे हुए थे उसके नीचे से जो है कितने लोग 250 बॉडीज जो है वो बाहर निकाली गई थी। इट इज़ फियर्ड दैट सेवरल 1000 पीपल्स मे स्टिल इन ट्रैप टू बी स्ट्रैप। मतलब पता नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा, मतलब ये 250 बॉडीज तो उन्होंने निकाली, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग जो है उसके अंदर जो है वो ट्रैप हो चुके थे, ठीक है। सो
रेस्क्यू एफर्ट्स आर ऑन। मतलब से बचाने वाले जो लोग होते हैं, मतलब जो नीचे दबे हुए लोगों को निकालने वाले जो लोग होते हैं, रेस्क्यू लोग, वो जो है मतलब बिल्डिंग के नीचे जो दबे वाले लोगों को है उनको निकालने का काम उनका शुरू ही था। सो देयर इज अ परहैप्स नो बिल्डिंग इन द सिटी विच हैज नॉट डेवलप क्रैक। कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं थी कि जिस बिल्डिंग में जो है क्रैक्स नहीं आए थे। इस अर्थक्वेक से हर एक बिल्डिंग में जो है क्रैक्स आए थे। द सिचुएशन इन भूज इज इवन वर्स। और वहाँ की सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। पीपल्स आर रनिंग अराउंड द शॉक एंड पैनिक। सब लोग जो है शॉक में थे। मतलब कैसे हुआ, क्या हुआ, सब शॉक में थे और बहुत ज़्यादा पैनिक थे। मतलब बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। सो विद इन एन आवर ऑफ द अर्थक्वेक द फायर इंजिन्स हैड रीच एंड स्टार्टेड वर्क अलॉन्ग विद द लोकल पीपल। और विद इन एन आवर मतलब 1 घंटे के अंदर ही जो है जैसे ही अर्थक्वेक हुआ तो फायर इंजिन्स जो है वहाँ पर आ चुकी थी और वो जो है अपना काम जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया था लोगों के साथ में। सो ऑफर्स टू हेल्प आर कमिंग फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड। और फिर जो है सब तरफ से जो है हेल्प की ऑफर्स आने लगी थी। जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज से और फिर फॉरेन कंट्रीज जो है वहाँ से भी जो है ऑफर्स आने लगे हेल्प के। तो इस तरह की जो ये रिपोर्ट है जब भुज में जो है अर्थक्वेक हुआ था तो उसका जो है लिखा गया है। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा। देन राइट, according to the TV report, thousands of people were injured and some died in Gujarat. If the buildings had been made in a way that they would not fall in the earthquake, would the damage have been different? एंड हाउ। तो ये जो हमने देखा भुज का अर्थक्वेक जिसमें कि बहुत सारे बिल्डिंग्स जो है वो फटाफट से जो है वो गिर चुकी थी और बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। सब बिल्डिंग्स जो है क्रैक हो गई थी और जो बिल्डिंग्स गिरी थी उसके नीचे जो है बहुत सारे लोग जो है दब के मर चुके थे। तो अगर वहाँ के जो हाउसेस है वो अलग टाइप के रहते, मतलब इफ द बिल्डिंग्स हैड बीन मेड इन अ वे दैट दे वुड नॉट फॉल, मतलब जो अर्थक्वेक में ना गिर सके, ऐसे अगर घर वहाँ पर होते तो क्या ये जो डैमेज हमको दिख रहा है, अभी जो नुकसान हमको दिख रहा है वो इसी तरह का रहता? नहीं, उसमें जो है बहुत कम जो है डैमेज होता था। मतलब ज़्यादा लोगों को जो है उसमें ज़्यादा लोगों की जान नहीं जाती थी, है ना। उसमें जो है बहुत सारे लोग जो है बच जाते थे। तो बहुत ज़्यादा पीपल जो है मरते नहीं और मतलब लोग जो जिनको इंजर्ड हुए थे वो भी जो है लॉस कम हो सकता था। ठीक है, और बिल्डिंग कोलैप्स का भी खतरा जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता था, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो मतलब ये जो अर्थक्वेक होता तो वहाँ पे जो है नुकसान जो है वो कम होता। नेक्स्ट जो है, एट टाइम लाइक दिस व्हेन पीपल हैव लॉस्ट देयर होम्स एंड ऑल देयर बिलोंगिंग, व्हाट काइंड ऑफ अ हेल्प वुड दे नीड। तो ऐसे टाइम में जो है पीपल के घर भी चले जाते हैं, उनका जो है उनके पास में जो भी चीज़ होते हैं वो सब वो बिल्डिंग के साथ में ही जो है वो ज़मीन दोस्त हो जाते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ अ हेल्प वुड दे नीड, तो ऐसे लोगों को जो है किस टाइप की मतलब हेल्प जो है वो चाहिए होती है। तो वैसे लोगों को जो है फूड चाहिए होता है, क्लोथ चाहिए होता है, देन जो है मतलब सभी जो है चीज़ें जो है उनके घर के साथ में जो है वो चले गई है। और उनको शेल्टर, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो शेल्टर चाहिए होता है, रहने के लिए जगह चाहिए होती है। और जो है मेडिसिन भी जो है चाहिए होते हैं। तो इस तरह की हेल्प जो है इन लोगों को चाहिए होती है। इन सच सिचुएशन हुज हेल्प वुड बी नीडेड एंड फॉर व्हाट, एंड राइट इन योर नोटबुक एज शोन हियर, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में मतलब किसकी हेल्प जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो
ऐसे लोगों की जो है एक लिस्ट जो है हमको बनाना है और फिर नोटबुक में जो है उसको लिखना भी है। हाँ, तो ये जो डॉग्स है वो हेल्प कर सकते हैं। मतलब वो क्या करते हैं कि स्मेल आउट वेयर द पीपल आर लेइंग ट्रैप, मतलब कहाँ पे लोग जो है दबे हुए हैं, ये जो है हमारा डॉग जो है वो स्मेल करके बता सकता है और ऐसे वक्त में जो है उनको हम जो है निकाल सकते हैं। देन आर्मी जवान होते हैं जो रेस्क्यू टीम होती है, जैसे कि पुलिस है, आर्मी जवान है, रेस्क्यू टीम है, पुलिस है, इनकी हेल्प जो है बहुत ज़रूरी होती है। ये क्यों होती है? टू टेक आउट द पीपल, मतलब लोगों को बाहर निकालने में। बिल्डिंग गिरने के बाद में जो भी वो पत्थर मिट्टी का जो ढीक बना रहता है उसमें से निकालने के लिए जो है आर्मी जवान, रेस्क्यू टीम और पुलिस जो है वो हेल्प कर सकते हैं और उनको हॉस्पिटल भी लेके जाने में इनकी हेल्प होती है। डॉक्टर्स जो है तुरंत में इंजर्ड पीपल को ट्रीटमेंट करने के लिए जो है चाहिए होते हैं, तो वो भी उनकी भी हेल्प बहुत ज़रूरी होती है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो जो है फूड क्लोथ्स की हेल्प जो है वो ला कर देते हैं। देन इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि किस टाइप के घर जो है आपको अभी बनाना है और फिर वो बना के भी देते हैं। देन लेबर्स, मतलब नए नए घर बनाने के लिए लेबर्स की भी जो है हेल्प बहुत ज़रूरी होती है ऐसे वक्त में, है ना। तो इस तरह के जो है हेल्प जो है हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है आपको यहाँ पर इस टेबल में जो है वो लिखना है। हुज हेल्प विल बी नीडेड, मतलब किसकी हेल्प हमको चाहिए होती है और जो है वो कैसी हेल्प होती है, हाउ विल दे हेल्प, यानी वो कैसे हेल्प करते हैं। तो ये आपको लिखना है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, डॉग है, इंजीनियर्स है, लेबर्स है, और देन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर्स है, आर्मी जवान है, रेस्क्यू टीम है, पुलिस है। तो ये सब की जो है यहाँ पर आपको लिस्ट बनाकर जो है उनकी हेल्प कैसे होती है वो आपको लिखना है। अब जो है यहाँ पर क्या दिया है, डिस्कस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे अभी। हैव यू एवर सीन पीपल इन योर एरिया हेल्पिंग ईच अदर एंड व्हेन, क्या कभी आपने अपने आसपास के एरिया के लोगों को किसी को हेल्प करते हुए देखा है? मतलब ऐसी अगर क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो वो हेल्प करते हैं, ऐसा देखा है आपने? और कब देखा है वो बताना है आपको, ठीक है। इसको सोचना है और फिर आपको लिखना है, ठीक है। देन वाई डू पीपल लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड, मतलब लोग जो है आसपास में जो है वो मतलब नेबरहुड में जो है वो क्यों रहते हैं? तो पीपल्स लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड सो दैट दे कैन हेल्प, दे कैन हैप्पीली सेलिब्रेट ऑल द ओकेजन टुगेदर। मतलब लोग जो है मिलके जो है आसपास में क्यों रहते हैं कि सभी सेलिब्रेशन जो है वो हैप्पीली जो है वो सेलिब्रेट करें एंड हेल्प ईच अदर, और एक में को जो है हेल्प करें। कभी जब भी मतलब कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो वो जो है एक में को हेल्प करे, इसीलिए जो है लोग आसपास में रहते हैं। सो इमेजिन लिविंग इन अ प्लेस वेयर देयर वेयर नो अदर हाउसेस आर पीपल अराउंड। तो इमेजिन करना है ऐसे प्लेस का जहाँ पर जो है आप रह रहे हो लेकिन वहाँ पे आसपास में कोई घर नहीं है। तो ऐसे वक्त में जो है आप कैसे रहोगे? Living alone without any other houses or people around with a quite scary and boring also। मतलब कोई लोग अगर हमारे आसपास नहीं है तो वो बहुत बोरिंग होगा, और फिर जो है वो मतलब हमको डर भी लगेगा वहाँ पे रहने के लिए, है ना। सो हाउ वुड इट बी? तो फॉर एग्जाम्पल whom would you play with? तो और ऐसे वक्त में जो है आपके साथ में खेलेगा कौन? खेलने के लिए कोई नहीं रहेगा। विथ वोम वुड यू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, किसके साथ आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करोगे? एंड स्पेशल डे, मतलब कोई भी स्पेशल डे है हमारा तो वो किसके साथ सेलिब्रेट करेंगे? इसलिए जो है आसपास में लोग होना बहुत जरूरी होता है। वुड यू बी स्कैर्ड, क्या डर जाओगे ऐसे अकेले अगर किसी प्लेस में रहते हो? तो बिल्कुल हम जो है डर जाएंगे, है कि नहीं? तो नेक्स्ट, people face a lot of difficulties when they lost people from their family। तो
अगर कोई हमारे घर से जो है लॉस होता है, मतलब घूम जाता है, हाँ, कोई हमारे घर का व्यक्ति, हाँ, हमारे फैमिली मेंबर्स में से, तो जो है हमको बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। और देयर हाउसेस एंड बिलोंगिंग्स, मतलब हमारे घर से कुछ चोरी होता है, या फिर हमारे मतलब हमारा जो कीमती सामान है, वो अगर हमारा चले जाता है, तो बहुत ही डिफिकल्ट का हमको जो है सामना करना पड़ता है। ओके, सो इन न्यूज़पेपर ऑफ द लास्ट 1 मंथ लुक फॉर न्यूज रिलेटेड टू सच डिजास्टर, जैसे कि अर्थक्वेक है, फ्लड है, फायर है, साइक्लोन्स है, एटसेट्रा। हमको क्या करना है कि 1 मंथ के जो है न्यूज़पेपर देखने हैं, और उसमें जो है कोई भी ऐसी न्यूज़ जो अर्थक्वेक से जुड़ी हो, फ्लड से जुड़ी हो, फायर से जुड़ी हो, कहीं आग लग गई है या साइक्लोन आया है, तो ऐसी न्यूज़ जो है वो ढूंढना है और उसके कटिंग्स जो है हमको निकालना है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हमारे पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी ये अर्थक्वेक हुआ है, फ्लड हुआ है, फायर हुआ है या साइक्लोन्स हुआ है, तो ऐसी न्यूज़ जो है 1 मंथ में जो है जो भी हुई है उसको हमको कट करना है, कलेक्ट करना है ये न्यूज़ को, और उसका रिपोर्ट जो है वो बनाना है। पेस्ट देम इन योर नोटबुक, और फिर जो है इसको नोटबुक में भी पेस्ट कर सकते हो या फिर एक कोलाज बना सकते हो। तो कोलाज कैसा बनाया जाता है वो भी मालूम है आपको। एक जो है कलरफुल पेपर लेते हैं हम, और उसमें जो है ये न्यूज़ जो हमने कलेक्ट किए हैं वो जो है हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और उसको फिर जो है हम डेकोरेट करते हैं साइड से, और फिर ये जो है हम हमारे स्कूल के वॉल में वगैरह जो है पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोलाज भी जो है बना सकते हो। ठीक है, योर न्यूज़ रिपोर्ट, आपका न्यूज़ रिपोर्ट कैसा बनना चाहिए उसके बारे में बताए हैं। मेक योर ओन रिपोर्ट विच मेंशन द फॉलोइंग, मतलब एक अपना खुद का रिपोर्ट बनाना है न्यूज़ का, और उसमें जो है कुछ चीज़ें मेंशन करनी है। कॉज ऑफ द डिजास्टर, मतलब किस तरह का डिजास्टर हुआ है, कैसा संकट आया है उसके बारे में बताना है। तब का डेट और टाइम जो है उसमें लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ अ डैमेज डिड इट कॉज टू लाइफ, बिलोंगिंग्स और लाइवलीहुड, किस तरह का डैमेज जो है उस डिजास्टर में हुआ है, कितना मतलब लाइफ का हमारे मतलब जीवित हानि हुई है, लोग मरे हैं, इंजर्ड हुए हैं, या फिर हमारे घर का कुछ सामान चले गया है, यहाँ पे रह रहे हैं, वो वहाँ का एरिया जो है कितना डैमेज हुआ है वो आपको जो है उसमें बताना है। और विच पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प, और ऐसे वक्त में जो है इस डिजास्टर में कौन कौन लोग आए थे आपको हेल्प करने के लिए। एंड विच गवर्नमेंट ऑफिसेस आर अदर ग्रुप, मतलब कौन से गवर्नमेंट ऑफिसेस से लोग आए थे, और जो है कौन से अदर ग्रुप जो है आपको हेल्प करने के लिए आए थे। तो ये आपको जो है रिपोर्ट बनाना है, ऐसा एक न्यूज़ बनानी है। इफ देयर इज नो रेन क्रॉप कैन फेल, इफ देयर इज नो रेन क्रॉप कैन फेल, मतलब अगर रेन नहीं आती है तो क्रॉप जो है हमारे जो खेत है वो उगते ही नहीं। एंड देयर कैन बी ड्रॉट, और फिर जो है सूखा पड़ जाता है। ड्रॉट यानी सूखा, तो पूरी जो खेतों की जमीन है वो सूख जाती है, और उसमें जो है क्रैक्स गिरने लगते हैं। मतलब ये जो है पूरे जमीन के ऊपर जो है ऐसे क्रैक्स जो है वो दिखने लगते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, ड्रॉट कहा जाता है, सूखा बोलते हैं उसे। बट फूड फॉर पीपल कैन बी ब्रॉट फ्रॉम अदर प्लेसेस सो दैट देयर इज नो फेमिन, मतलब ऐसे वक्त में जो है फूड जो है, खाना जो है वो दूसरे प्लेसेस से जो है आता है। देयर इज नो फेमिन, मतलब ये जो है फेमिन नहीं है। विच मीन्स पीपल डोंट हैव टू स्टे हंग्री, मतलब कि अगर दूसरे जगह से जो है खाना वगैरह, फूड वगैरह मिल जा रहा है तो ये फेमिन नहीं है। मतलब कि पीपल जो है भूखे नहीं है, एंड दे डोंट डाई फॉर हंगर। तो वहाँ के लोग जो है वो उनको खाना मिल रहा है तो वो जो है मतलब हंग्री नहीं है, भूखे नहीं है ना, तो वो जो है मरेंगे नहीं, है ना। तो हैव पीपल इन योर एरिया एवर गॉट अफेक्टेड बाय फेमिन, क्या आपके एरिया में भी अगर ऐसा कोई फेमिन आया है जिससे कि लोग अफेक्ट हुए हैं, या फिर ड्रॉट आया है, या मतलब सूखा हुआ है। तो ये आपको बताना है। फाइंड सच रिपोर्ट ऑफ डिफरेंट कंट्री, आपको क्या करना है कि डिफरेंट
कंट्रीज में, मतलब अलग अलग कंट्रीज में जो है ऐसा फेमिन और ड्रॉट, मतलब ऐसी सिचुएशन जो ड्रॉट की होती है, सूखा होता है, तो फेमिन की सिचुएशन होती है, तो ये जो है किसी और कंट्रीज में अगर आती है, तो जो कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, तो ये जो न्यूज़पेपर है आपको पढ़कर जो है ये रिपोर्ट्स जो है कलेक्ट करने हैं एंड मेक योर ओन रिपोर्ट, और जो है आपको अपना खुद का रिपोर्ट जो है वो तैयार करना है. So you may need some help from this in case of accident or emergency. जब भी कभी कोई एक्सीडेंट होता है या इमरजेंसी होती है तो हमको जो है हेल्प चाहिए होती है, तो ऐसे वक्त में जो है हमारे पास में कुछ नंबर जो रहना बहुत ज़रूरी होता है. तो ऐसे जो नंबर्स हैं जो हेल्प करते हैं, हमको जो है फाइंड आउट करना है उनके एड्रेसेस और उनके फ़ोन नंबर्स, और जो है फिर यहाँ पर ये टेबल जो दिया है उसमें हमें ये सब लिखना है. तो यहाँ पर जो है फायर स्टेशन का जो है नंबर लिखना है, हमारे एरिया के फायर स्टेशन का नंबर लिखना है, मतलब एड्रेस लिखना है और फ़ोन नंबर लिखना है. देन नियर बाय हॉस्पिटल, जहाँ पर डिजास्टर हुआ है वहाँ के नियर बाय हॉस्पिटल का जो एड्रेस लिखना है और फ़ोन नंबर लिखना है. एम्बुलेंस का जो है वो लिख के रखना है. देन पुलिस स्टेशन का एड्रेस और फिर वहाँ का फ़ोन नंबर, ये सब जो है हमको एक लिस्ट बना के जो है हमारे एरिया में मतलब कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो अपने पास में जो है ये होना बहुत ज़रूरी होता है. ओके. डिफ़िकल्ट टाइम, राइट अ रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. आपको एक फिर से रिपोर्ट तैयार करनी है, तो ये जो वर्ड्स दिए हैं अलग अलग, उसकी हेल्प लेकर जो है ये रिपोर्ट बनाना है. फ्लड आया है, जैसे कि फ्लड मालूम है आपको, जो पूर होता है वो आता है. रिवर वाटर, इंज्योर्ड पीपल, फूड पॉकेट्स, रेस्क्यू वर्क, camps, dead bodies, dead animals floating in water, houses, then houses underwater, aerial survey, to see the scene of a disaster from a plane, sad people, diseases spread by dirty water, homeless people, trapped people. तो ये सब जो वर्ड्स है इसके हेल्प से जो है एक रिपोर्ट जो है हमें तैयार करना है. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जैसे ड्यूरिंग फ्लड, पीपल फेस द फॉलोइंग डिफ़िकल्टीज. लोगों को जो है बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती है, जैसे कि देयर हाउसेस गेट डैमेज, उनके घर जो है वो डैमेज हो जाते हैं. द एरिया इन विच दे लिव गेट फ्लडेड, पूरा एरिया जो है वो पानी से भर जाता है. एंड दे आर आस्क्ड टू मूव टू द डिफरेंट एरियाज, और फिर उनको बताया जाता है कि आपको जो है दूसरी जगह पर जो है वो जाना है. सो दे डू नॉट गेट प्रॉपर फूड, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता है. फूड पॉकेट्स के जरिए उनको खाना दिया जाता है. एंड कट ऑफ फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज, और उनका जो है नेबरिंग जो आसपास का जो एरिया है उससे जो है संपर्क टूट जाता है. देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ अ डिसीजेज स्प्रेडिंग, और ऐसे वक्त में जो है डिसीजेज स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं. ओके. देन बहुत लोग जो है वो मर जाते हैं. एनिमल्स भी जो है उस पानी में जो है मर जाते हैं, तो वो जो है फ्लोट होते हुए दिखते हैं हमको. नेक्स्ट जो है ऐसे वक्त में रेस्क्यू वर्क जो है शुरू हो जाता है. मतलब जो रेस्क्यू पीपल्स जो है वो आते हैं, पुलिस है आते हैं, और वो जो है और आर्मी के जवान्स आते हैं, और वो सब जो है हेल्प करने लग जाते हैं. देन बहुत सारे घर जो है वो पानी के अंदर चले जाते हैं. देन जो है पीपल जो है बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं. तो और बहुत लोगों के घर जो है वो छीन जाते हैं. और डर्टी वाटर की वजह से जो है डिसीजेज स्प्रेड होना शुरू हो जाता है. और बहुत सारे लोग जो है उस पानी के नीचे आ जाते हैं और मर जाते हैं. तो इस तरह का जो है फ्लड के बाद में जो है सिचुएशन होता है. तो ऐसे ही एक रिपोर्ट जो है आपको तैयार करना है. व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या पढ़ा इस लेसन में. सो व्हाट टाइप ऑफ डिफिकल्टीज आर फेस्ड बाय पीपल ड्यूरिंग फ्लड में जो है वो कैसे सिचुएशन होती है और क्या डिफिकल्टीज का सामना हमको करना पड़ता है. लुक एट द पिक्चर. व्हाट काइंड ऑफ
स्कूल हैव द चिल्ड्रेन कम टू आफ्टर द फ्लड। तो मतलब फ्लड आने के बाद में किस टाइप की जो है स्कूल जो है वहाँ पर हमको नज़र आती है। यहाँ पे देख रहे हो पिक्चर में आप, ये जो है झाड़ के नीचे जो है बैठकर वो टीचर जो है उनको पढ़ा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह के स्कूल जो है फिर मतलब फ्लड के बाद में जो है हमको देखने मिलते हैं। राइट डाउन व्हाट पीपल हैड टू डू टू मेक देयर लाइफ नॉर्मल अगेन आफ्टर द फ्लड। तो हमको जो है क्या लिखना है कि ऐसे फ्लड के वक्त में जो है लोग जो बिखर जाते हैं तो उनकी नॉर्मल पीपल को क्या करना चाहिए अपनी नॉर्मल लाइफ लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको फ्लड मतलब डिज़ास्टर के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में भी आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ चुका है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जो जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।